रुख कर लेते हैं दक्षिण का। यहां का भी सियासी पारा 7वें आसमान पर इस समय है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के आदेश पर बवाल मचा हुआ है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश ने सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब इसे लेकर के कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रही है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने जा रही है। केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कल पूरे राज्य में होने वाला है। There is no way they can take this case to the logical end because they don't have any evidence. The only way they can keep this case alive is by using CBI, IT, ED and the governor himself. So you're saying governor It's political. So you're saying governor is acting accordingly as He's not acting accordingly, he's acting as a puppet. He is become the puppet. He's no more a constitutional head of the state of Karnataka. Unfortunately, the position has been compromised and he's behaving like an ordinary BJP karyakarta. The entire party and the government will stand by my chief minister. He has not done anything wrong. It is a political motivated issue which has been done. So we are going to agitate, we are going to the law, we are going to the courts, we will take all legal remedies. At the same time, the entire state, our party cadres will start functioning. We will oppose the stand of the governor and we will stand by my chief minister. अब कांग्रेस ने राज्यपाल के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। गवर्नर को बीजेपी का कार्यकर्ता तक बता दिया। इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने अब आ गई है। बीजेपी सीएम सिद्धरमैया का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस कर्नाटक की पिछली बीजेपी सरकार पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ रही है। कांग्रेस के खटाखट लूट का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है, जिसमें कि कर्नाटका में ये 5,000 करोड़ का घोटाला किया गया है, मूड़ा घोटाला। अब इसमें जवाबदेही के बदले नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए एक स्वतंत्र जांच हो सके, उसके लिए इस्तीफा देने के बदले कांग्रेस पार्टी का रवैया है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, बोलेंगे ये मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई कानूनी या संवैधानिक हो तो हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और बोलेंगे कि हम सबसे ऊपर है यार। बिल्कुल ठीक सवाल सिंघवी साहब ने उठाया। दूसरा ये कि जिस स्कीम के तहत उनकी पत्नी को प्लॉट के एवज में प्लॉट मिला, वो स्कीम तो भारतीय जनता पार्टी की थी और उसी दौरान मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ इलीगैलिटी की, कुछ गैरकानूनी काम किया? ये तो एक तरीका हो गया है कि राज्यपालों के कार्यालय को एकदम आरएसएस और बीजेपी का अड्डा बना दो और राज्यपाल को कठपुतली बना दो और गैर भाजपाई चीफ मिनिस्टर्स को परेशान करो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मिलकर इससे लड़ेंगे। अब आखिरी मामला क्या है जिससे लेकर के कर्नाटक के सीएम को घेरा जा रहा है, अब जरा आपको ये समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MUDA से जुड़ा हुआ है। पूरी खबर आपको यहाँ डिटेल में बताते हैं। आखिर क्यों संकट पे सिद्धरमैया है इस समय? सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलने वाला है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत का आदेश है। MUDA जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद, ये पूरा केस है। सीएम उनकी पत्नी और पति के भाई पर आरोप लगा रही है। MUDA के कुछ ऑफिसर्स पर भी गंभीर आरोप है। जालसाजी कर जमीन लेने का आरोप उन पर है। 3 लोगों ने की थी राज्यपाल से इस बात को लेकर के शिकायत। उसके बाद राज्यपाल एक्शन में आते हैं और फिर बीजेपी इस मुद्दे को पकड़ती है और सिद्धरमैया को घेरती हुई नजर आती है। बीजेपी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। कल कांग्रेस इसके खिलाफ पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन करेगी। साथ ही इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की भी पूरी तैयारी इस समय की गई है।